मॉडर्न सोसाइटी कॉलेज रवा शाहजहां। कक्षा 9 हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त परिचय। भूमिका। गद्य का स्वरूप। मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता प्राप्त है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से व्यक्त करता है। वे दो विधाएं पद और गद्य हैं। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो स्वरूपों के सर्जन के कारक तत्व हैं भावना, प्रबल हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। अभिव्यक्ति के इन रूपों को क्रमशः गद्य साहित्य और पद यानी काव्य साहित्य कहते हैं। गद्य व्याकरण के नियमों से आबद्ध रचना है जिसमें भाव गंभीर हो अथवा ना भी हो, लेकिन विचारों की सफल अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए। पद छंदोबद्ध रचना का नाम है जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ राग भावनाओं को कलापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है। गद्य और पद की विषय वस्तु भाषा शैली में काफ़ी अंतर है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान, विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्याएं आदि हैं। कला पक्ष की दृष्टि से गद्य में शैली प्रधान रहती है। पद और छंद में अंतर। पद और गद्य में अंतर। गद्य शैली में भाव प्रधान भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि पद में राग, संगीतात्मकता, छंद आदि पाए जाते हैं। छंदोबद्ध भावपूर्ण और ओजदीप्त रचनाएं गद्य कहलाती हैं, पद कहलाती हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है, जबकि आंतरिक रूप से काव्य अधिक भावात्मक, पूर्ण, सूक्ष्म, सांकेतिक तथा गुण होता है। उक्ति व चित्र एवं अलंकार की प्रवृत्ति भी काव्य में गद्य की अपेक्षा अधिक रहती है। गद्य में विस्तार अधिक रहता है। इसमें किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि काव्य में बात को संकेत के रूप में ही कहने की प्रवृत्ति रहती है। गद्य के विविध भेद। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के 3 रूप या भेद या प्रकार देखे जा सकते हैं।
नंबर 1 वर्णनात्मक शैली, नंबर 2 विवेचनात्मक शैली और नंबर 3 भावात्मक शैली। हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी की नवजागरण में उस समय हुआ जब देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को ग्रहण कर रहा था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य आधुनिकता का संवाहक होकर अवतरित हुआ। इसकी शुरुआत भारतेंदु युग 1850 से 1900 से मानी जाती है। हिंदी गद्य की प्राचीन